नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड्स, आज का ये 8वां टेस्ट सीरीज है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 7 तक के सारे टेस्ट को कवर कर दिए थे। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको 1 से 7 तक सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम आने तक यानी 14 मार्च को जो एग्ज़ाम होने वाला है, 14 मार्च और 21 मार्च, लगभग 21 मार्च तक आते आते या फिर 14 मार्च तक होते होते 50 से 60 टेस्ट सीरीज को कवर कर देंगे यहाँ पे। तो हमारे साथ बने रहिए आप। और क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, मैथ्स का क्वेश्चन है। प्रश्न पहला है, किसी त्रिभुज की भुजाएं 5 मीटर, 12 मीटर तथा 13 मीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, अगर क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं आप, तो क्षेत्रफल निकालिए इसका। क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ गुना 12 गुना 5, तो टोटल आपका 30 वर्ग मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा देखिए, किसी लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई में 3:5 का अनुपात है। यदि शंकु का आयतन 120 पाई घन मीटर हो तो उसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी। ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इतना का स्क्वायर प्लस इतना का स्क्वायर माइनस इतना किसके बराबर है। ये आप खुद से सॉल्व कीजिए इसको। अगर हम देखें, देखिए 50 का क्यूब देख लें तो ये हो जाएगा 12 लाख, इतना हो जाएगा 12,05,000। माइनस है, प्लस माइनस माइनस होगा यहाँ पे, तो 30 का क्यूब कितना हो जाएगा, ये आपका 27 पे 30। ठीक है। अगला देखिए, 20 का क्यूब, ये आपका 8 पे 30। इसको माइनस कीजिएगा तो ये आपका टोटल इतना हो जाएगा 90,000। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अब जीएस का क्वेश्चन है यहाँ पे, जीके जीएस क्वेश्चन देखिए, भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भारत का केंद्रीय औषधीय अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। ये आपका लखनऊ में। कहाँ पे, लखनऊ हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लें कि राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है, राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान ये आपका गुड़गांव में। कहाँ पे है, गुड़गांव में। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है, ये आपका हैदराबाद में। कहाँ पे, हैदराबाद में। अगला देखिए, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। राम सेड आई एम प्लानिंग टू माइग्रेट। इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। ऑप्शन नंबर ए, राम सेड डेट ही वाज प्लानिंग टू माइग्रेट। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, चूज द पेसिव फ्रॉम ऑफ द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस आपका हिज मदर वाज कॉम्फर्टिंग हिम, तो 7 नंबर का क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ही वॉज बींग कॉम्फर्ट बाय हिज मदर। अगला देखिए, चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग। ब्रेन का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, चूज द बेस्ट परफिक्स ऑफ द वर्ड यूज इन ए सेंटेंस। ही सेड माउंटेन फ्रॉम द हॉर्स। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दे कुड हैव बीन ग्लेड बाय द सॉ यस दे डैश। क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर ए कुड हैव। अगला देखिए, जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है। जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित धातुएं होती है। कौन सी धातु होती है, ये आपका तांबा, जस्ता और निकेल। कौन सी, तांबा, जस्ता और निकेल। अगला क्वेश्चन देखिए आप, मरकरी या पारा है, क्या है ये, मरकरी या पारा, ये आपका द्रव धातु है। किस प्रकार की धातु, द्रव धातु। अब देखिए, पारा की अगर बात करें तो पारा जो है किससे प्राप्त करते हैं, ये आपका सिनेबार अयस्क से। किससे,
सीने बार सीने बार अयस्क से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13। नीचे दिए गए ईंधन में से इसमें सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका है? नीचे दिए गए ईंधन में सर्वाधिक ऊष्मीयमान किसका है? ये आपका प्राकृतिक गैस का। किसका है? प्राकृतिक गैस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से इसका प्रश्न है, प्रदूषकों के रूप में फिनोलिक्स को गंदे पानी से किसका प्रयोग करके निकाला जा सकता है? क्या हो जाएगा? बहुलक अधिशोषक। किसका? बहुलक अधिशोषक का। आगे देखिए, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? प्रश्न है, नाइट्रोजन किसका अनिवार्य घटक होता है? किसका होता है? प्रोटीन का। किसका? प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ बताइए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना का अर्थ क्या होगा? सबसे अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? किस उपन्यास के लिए? ये आपका परिजात, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, उदास शब्द का बहुवचन क्या है? उदास शब्द का बहुवचन क्या है? ये आपका उदास। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। अनुचित जोड़े को छांटिए। जो जोड़ा इसमें सही नहीं है उसको छांटना बोल रही है, तो क्या हो जाएगा इसमें? तूती बोलना का है विरक्त होना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए आप। प्रश्न है, दिए गए वाक्य को शुद्ध करें। सेंटेंस है, मोहन ने पुस्तक पढ़ा। मोहन ने पुस्तक पढ़ा। क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। अगला क्वेश्चन देखिए आप। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन एक सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम हो जाता है। जो आपका क्वेश्चन ये गलत है, ये ऑप्शन गलत है। आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, जो गलत है, बल्कि बढ़ जाती है। अगला देखिए, एक मकान में 2 बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। पहला जो है दूसरे से अधिक प्रकाश देता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी है, कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रक्षेप्य गति की स्थिति में कहाँ कोणीय संवेग न्यूनतम होता है? कहाँ कोणीय संवेग न्यूनतम होता है? ये आपका प्रारंभिक बिंदु पर। कहाँ पे? प्रारंभिक बिंदु पर न्यूनतम होता है। ठीक है, अगला देखिए, जल से भरे एक बाल्टी 4 मीटर त्रिज्या के ऊर्ध्ववृत्त में इस प्रकार घुमाई जाती है कि जल नीचे नहीं गिरता। एक चक्कर का अधिक समय लगेगा। यदि समय हो आपका, ये गुरुत्वाकर्षण मान कितना दिया हुआ है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। क्या हो जाएगा ये? 4 सेकेंड। कितना? 4 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, बल की भौतिक अनिवार्यता परिणाम है। बल की भौतिक अनिवार्यता परिणाम है किसका? गति के प्रथम नियम का। गति के प्रथम नियम का। ठीक है, अब गति के प्रथम नियम को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूटन के गति का प्रथम नियम। ठीक है, जिसे हम लोग जड़त्व का नियम भी बोलते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 26। यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाएं तो इसमें कंपनों की आवृत्ति क्या हो जाएगी? यदि सरल लोलक को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो इसके कंपनों की आवृत्ति क्या होगी? घटेगी, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट देखिए, स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है जब यह क्या है, प्रश्न है स्प्रिंग की स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम है जब यह वास्तविक लंबाई पर, कब, वास्तविक लंबाई पर है। अगला देखिए, जब किसी द्रव का ताप बढ़ाया जाता है, जब किसी द्रव्य का ताप बढ़ाया जाता है तो इसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। ठीक है। अगला देखिए, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, एक समान वृत्तीय गति में त्वरण होता है, परिमाण में नियत व त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर। कहाँ पे, परिणाम में नियत व त्रिज्या के अनुदिश भीतर की ओर। ठीक है। अगला देखिए, द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है, द्रव से भरे पात्र की तली पर दाब निर्भर नहीं करता है। किस पर, तली के क्षेत्रफल पर। कहाँ पे, तली के क्षेत्रफल पर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 31, गाथा सप्तती नामक प्राकृत भाषा के ग्रंथ की किस सातवाहन शासक ने रचना की थी। गाथा सप्तती नामक प्राकृतिक भाषा के ग्रंथ की किस सातवाहन शासक ने रचना की थी। ये आपका हाल ने, ऑप्शन नंबर डी। किसने, हाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है। महरौली के लौह स्तंभ पर कौन सा नाम उत्कीर्ण है, किसका, चंद्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कला के क्षेत्र में गुप्तकालीन शासकों की प्रमुख देन क्या थी। कला के क्षेत्र में गुप्तकालीन शासकों की प्रमुख देन क्या थी। ये देखिए आपका अजंता की चित्रकारी, दशावतार मंदिर, एक मुख लिंग की मूर्ति, ऑप्शन नंबर सी। ये तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं। स्तूप किसके प्रतीक माने जाते हैं। ये आपका महापरिनिर्वाण, किसका, महापरिनिर्वाण का, जिसमें बौद्ध की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया। किस वंश के शासकों ने करवाया था। ये आपका राष्ट्रकूटों ने। किसने, राष्ट्रकूट वंश ने। अब बात आती है राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था। ये आपका दंती दुर्ग। कौन, दंती दुर्ग। ठीक है। अगला देखिए, मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया है। मेगास्थनीज ने इंडिका में भारत के 4 नगरों का वर्णन किया है। निम्नलिखित में से किस नगर का वर्णन उसने नहीं किया। इंद्रप्रस्थ का। किसका, इंद्रप्रस्थ का। अगर मेगास्थनीज की बात करें, ये आपका सेल्यूकस निकेटर का, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। इनकी कीर्ति क्या है, इंडिका। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है वो क्या है, इंडिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल प्रशासन के लिए प्रसिद्ध है। चोल प्रशासन किसके लिए प्रसिद्ध है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पहला देखिए, ग्राम शासन व्यवस्था, दूसरा हो जाएगा नटराज की मूर्ति के लिए, और चौथा है मंदिर में गोपुरम के लिए। ठीक है। अगला देखिए, रानी जिद्दा ने कहाँ शासन किया। रानी जिद्दा ने कहाँ शासन किया, कहाँ पे, कश्मीर में। कहाँ किया था, कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मंत्रिपरिषद के 18 सदस्यों को अर्थशास्त्र के अनुसार क्या कहते थे। मतलब चंद्रगुप्त का जो शासनकाल होता था वहाँ पे एक मंत्री परिषद का होता था, उसमें वहाँ पे उसका क्या नाम था। क्या नाम था, उनका नाम तीर्थ होता था मंत्री परिषद का, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के आधार पर संविधान सभा का गठन किया गया। कैबिनेट मिशन योजना,
किसकी सिफारिश? कैबिनेट मिशन योजना। इसका गठन कब हुआ था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। अगला देखिए, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया? ये आपका राजनीतिक लोकतंत्र भी हो जाएगा, आर्थिक लोकतंत्र भी और सामाजिक लोकतंत्र भी, यानी ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी के आधार पे। अगला देखिए, भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? भारतीय संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से प्रभावित है? ये आपका कनाडा। कहाँ से? कनाडा। ठीक है। अगला देखिए, मंत्रिपरिषद से पद त्याग करने के लिए मंत्री अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके करता है? कोई मान लीजिए कोई मंत्री परिषद त्याग करते समय किसको अपना त्यागपत्र देता है? किसको? राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य में के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया? कौन सा उच्च न्यायालय का नाम क्या है? कौन सा उच्च न्यायालय? ये आपका त्रिपुरा उच्च न्यायालय, जिसने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 45, सौरमंडल का कौन सा ग्रह द्रव्यमान आकार व घनत्व में पृथ्वी के लगभग समान है? पृथ्वी के समान वह कौन सा ग्रह है जो द्रव्यमान आकार और घनत्व में पृथ्वी के बराबर है? ये आपका शुक्र। कौन सा? शुक्र। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का भगनी भी कहते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। ठीक है। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह ये आपका शुक्र ग्रह ही हो जाएगा, और यह सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह सबसे गर्म ग्रह है। ठीक है। इतने सारे फैक्ट हो गए, इसको आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, तिरुवनंतपुरम में स्थित है, इन चारों में से कौन तिरुवनंतपुरम में स्थित है? ये आपका विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, VSSC, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये आपका टार्ट्रिक अम्ल। कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। दूध की बात करें, दूध में कौन सा अम्ल होता है? ये हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। कौन सा? लैक्टिक अम्ल। और खट्टे फलों में? खट्टे फलों में आपका साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन है? इसमें से कौन पादप हार्मोन है? ये आपका जिब्रेलिन्स। जिब्रेलिन्स आपका पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? इनमें से बताइए कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप से संबंधित नहीं है? ये आपका रेटिनॉल। कौन? रेटिनॉल। अब बात करते हैं रेटिनॉल का रासायनिक नाम क्या है, मतलब किसका ये रासायनिक नाम है? किस विटामिन का रेटिनॉल रासायनिक नाम है? ये आपका विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है। अगला देखिए, विश्व पशु दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 4 अक्टूबर को। कब? 4 अक्टूबर को। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी का 2 अक्टूबर, और ये विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर। तो वैसे आप इसको याद रख सकते हैं। अगला देखिए, टेटनस बीमारी निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? टेटनस बीमारी किसके कारण होती है? ये आपका जीवाणु से। किससे होती है? जीवाणु से होती है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 52, पृथ्वी की सतह में आमतौर पर 2 तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह में आम तौर पर 2 तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? ये आपका सिलिकॉन और ऑक्सीजन। कौन? सिलिकॉन और ऑक्सीजन।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निशामक से निकलती है, अग्निशामक से कौन सी गैस निकलती है? ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? ये आपका सी हो जाएगा, वायु में मैग्नीशियम तार का जलना। वायु में मैग्नीशियम तार का जलना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित अणुओं में से सिग्मा तथा पाई दोनों बंध बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अणु सिग्मा और पाई दोनों बंध बनाते हैं? हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। अगला देखिए, पंचशील किस वर्ष में प्रतिज्ञापित किया गया था? पंचशील किस वर्ष में? ये आपका 1954। ये कहाँ, मतलब पंचशील जो होता है एक प्रकार का ये समझौता था, ये किसके बीच हुआ था? पंचशील समझौता ये आपका भारत और चाइना के बीच, भारत और चीन के बीच। अगला देखिए, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? अक्षांश भी है, पवन की दिशा भी है, समुद्र की निकटता भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी। ये सभी कारक हैं जो जलवायु को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता कौन सी है? डुरंड कप। कौन सी? डुरंड कप। डुरंड कप की शुरुआत कब हुई थी? डुरंड कप की शुरुआत कब हुई थी? ये आपका 1888 में हुई थी। कब? 1888 में हुई थी। अगला देखिए, वायुमंडल का दाब मापते हैं, वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। ठीक है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या हो जाएगा ये? नीति निर्देशक तत्वों का पालन करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है, ये कथन गलत है। हम सरकार को बाध्य नहीं कर सकते हैं। अगला देखिए, अगर बात करें यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व की, नीति निर्देशक तत्व, ये क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 60। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि यह किस भाग में दिया गया है, संविधान के किस भाग में दिया गया है और कौन सा अनुच्छेद में है वर्णित है? कौन सा अनुच्छेद में वर्णित है? कुछ काम आप भी कीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए क्या है? ये आपके लिए बाध्यकारी है, राष्ट्रपति के लिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पहले मुख्य न्यायाधीश से विचार विमर्श करना राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ये आपका केंद्रीय मंत्रिमंडल। कौन? केंद्रीय मंत्रिमंडल। क्वेश्चन नंबर 63, जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? जिम्बाब्वे का पुराना नाम क्या है? ये आपका दक्षिण रोडेशिया। क्या है? दक्षिण रोडेशिया। अब बात करें जिम्बाब्वे की। जिम्बाब्वे जो है ये अफ्रीका महादेश के दक्षिण भाग में, ऐसे मान लेते हैं ये आपका अफ्रीका महाद्वीप अगर बनाए हम लोग तो इसको थोड़ा थोड़ा आप ऐसे देख सकते हैं, इस टाइप का देख लीजिए आप। कहाँ पे है ये आपका स्थित? ये आपका दक्षिणी भाग में है, जिम्बेबी नदी और लिम्पोपो नदी के बीच स्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? निम्नलिखित में से कौन सी चक्रवातीय हवा चीन सागर में चलती है? क्या हो जाएगा? ये आपका टाइफून हो जाएगा। कौन सी हवा? टाइफून। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है? इन चारों में से कौन सा मात्रक ऊर्जा का नहीं है? वाट, जो ऊर्जा का मात्रक नहीं है।
अगला देखिए, मांग के नियम के अनुसार, मांग के नियम के अनुसार क्या होती है? कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। क्या होती है? कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है। अगला देखिए, बुरी मुद्रा अच्छी पुस्तक को चलन से बाहर कर देती है। बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। यह कथन किस नियम से जुड़ा हुआ है? किस नियम से है ये? ग्रेसम का नियम। क्या नियम है? बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए, मेघालय एक पूर्णतः जनजातीय राज्य है। ठीक है, जिसमें निम्नलिखित जनजाति समूह पाई जाती है। कौन सा? खासी, जयंतिया और गारो। कहाँ पे? मेघालय में। अगला क्वेश्चन, सुनीराम की राजधानी, सुनीराम की राजधानी कहाँ है? पारामारिबो, पारामारिबो। कहाँ पे? पारामारिबो। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 70। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फलेरिया रोग के कारण क्या है? फलेरिया रोग के कारण क्या है? ये आपका गोल कृमि। क्या है? गोल कृमि। अब देखिए, फलेरिया रोग में होता क्या है? ये थोड़ा पैर वगैरह, ये इसको हाथी पाँव भी बोलते हैं हम लोग, ये मोटे हो जाते हैं। अब देखिए, फलेरिया रोग में लासिका वाहिनी जो होती है और ग्रंथियाँ फूल जाती हैं। लासिका वाहिनी और ग्रंथियाँ फूल जाती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइलेसियस, फाइलेरियोसिस। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, फूलगोभी एक क्या है? फूलगोभी एक क्या? ये आपका पुष्पक्रम। क्या है? पुष्पक्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्र की संख्या होती है। पैरामीशियम में पाए जाने वाले केंद्र की संख्या होती है। कितनी होती है? 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? बढ़ जाती है। मुद्रा संकुचन की अवस्था में मुद्रा की क्रय शक्ति क्या होती है? ये बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74। जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है, जहां रिजर्व बैंक की शाखाएं नहीं होती है, वहां उसका प्रतिनिधित्व कौन करता है? कौन करता है? ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। जहाँ पे मान लेते हैं रिजर्व बैंक की कोई शाखा नहीं होती है, तो उसके बदले में वहाँ पे कौन काम करता है? ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 75। व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? व्यापारिक वैसलीन किससे निकाला जाता है? ये आपका पेट्रोलियम से। किससे? पेट्रोलियम से। अगला देखिए, 76। मन डैश तो कठौती में डैश, मुहावरे को पूर्ण करें। क्या हो जाएगा? मन चंगा तो कठौती में गंगा। ये लोग हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? क्वेश्चन नंबर 77 है, समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन सा? डी। अगला देखिए, 78। पैसे ही आदमी की इज्जत है, पैसे ही आदमी की इज्जत है के लिए उचित लोकोक्ति का चयन करें। ये आपका डी हो जाएगा। जड़ है तो नर नहीं तो खंडहर। ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए, कौन सी रचना मधुर भंडारी ने नहीं है? कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है? इनमें से बताइए कौन सी रचना मधुर भंडारी की नहीं है? ये आपका ऑप्शन नंबर डी, पिंजड़े की उड़ान। पिंजड़े की उड़ान। ठीक है, ये आपका यशपाल की रचना है। किसका? यशपाल की। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 80। मुकुल का समानार्थी चुनिए। मुकुल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? ये आपका कली हो जाएगा। क्या? कली। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 81। अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं।
अधिक पैदावार वाले पौधे तैयार किए जा सकते हैं किस विधि द्वारा? ये संकरण विधि द्वारा। किससे? संकरण विधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस स्थिति में एक जोड़ा पैदा होता है, उस स्थिति में एक जैसा जोड़ा पैदा होता है जब क्या होता है? एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाते हैं। क्या होते हैं? एक निषेचित अंडे के दो टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए, सैक या लाइकन क्या है? सैक या लाइकन क्या है? ये एक प्रकार का सहजीवी है। क्या है? सहजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शाखा जीवित जीवों की उन्हीं जातियों की अपने निर्जीव परिवेश के साथ अंतःक्रिया से संबंधित है? ये आपका स्वपरास्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई कौन सी क्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? इसमें से कौन सी क्रिया वायु को प्रदूषित नहीं करती है? ये आपका प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 86, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? कितने समय का होता है आरबीसी का जीवन काल? ये आपका 100 से 120 दिन। कितने का? 100 से 120 दिन। ठीक है, अगला देखिए, चालनी पट्टिका एक भाग है। चालनी पट्टिका किसका भाग है? ये आपका पोषवा या फ्लोएम का। किसका भाग है? फ्लोएम का। अगला देखिए, भारत की राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? भारत की राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? ये आपका शक काल। कौन सा काल? शक संवत। शक संवत। वैसे अगर बात करें शक संवत, ये आपका किसने प्रारंभ किया था? शक संवत किसने प्रारंभ किया था? ये आपका 78 ईस्वी में। कब? 78 ईस्वी में कनिष्क ने। कनिष्क ने। ठीक है, उसके साथ साथ बात करते हैं हम लोग कि विक्रम संवत। विक्रम संवत का प्रारंभ कब हुआ? ये आपका 58 ईसा पूर्व। कब? 58 ईसा पूर्व। ठीक है, और गुप्त संवत ये 319 से 319-20 ईस्वी में। इसे आप ध्यान रखिए। अगला देखिए, अगला मैथ्स का क्वेश्चन है कि इतना गुना इतना को सरल कीजिए। इसको सरल कीजिए, साइन बाय कोस थीटा इंटू कोट थीटा बाय कोसेक थीटा। इसको हम लोग अगर सॉल्व करें, यहाँ देखिए, साइन थीटा बाय कोस थीटा इंटू कोट थीटा बाय कोसेक थीटा, यही है। ये आपका टेन थीटा इंटू कोट थीटा बटे, इसको चेंज कीजिए, 1 बाय साइन थीटा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। अगला देखिए, अगला है कि इसको आप हल कीजिए, क्वेश्चन नंबर 90। इसको अगर आप हल करते हैं, सबसे पहले इसको आप गुना कीजिए, तो 6x² माइनस 9xy प्लस 2xy माइनस 3y²। इसे आप सॉल्व कर दीजिए, 6x² माइनस 7xy माइनस 3y², ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। अगला देखिए, इसको कितने ढंग से सजाया जा सकता है कि शब्द में उपस्थित सारे स्वर सम स्थानों पर रहे? ये आपका 60, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो p का मान क्या होगा? p का मान क्या होगा? इसका 4/3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 93, बिंदुओं इतना और इतना के बीच की दूरी ज्ञात करें। दूरी ज्ञात करें। देखिए, अगर फार्मूला यहाँ पे लगाएं, दूरी अगर ज्ञात करने बोल रहा है तो इसको आप
1 माइनस 3 का स्क्वायर कीजिए प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 हो जाएगा यहाँ पे प्लस 9 तो √13, ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 94, संख्याओं के निम्नलिखित सेट की माध्यिका ज्ञात करें। इसका माध्यिका ज्ञात करना है तो संख्या क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको अरेंज कर देते हैं। 0 1 1 2 2 3 3 और 3, फिर 4 है और 5 है। इसका एनवां पद क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और माध्यिका बराबर हाफ 10/2वां पद, ठीक है, प्लस 10/2 प्लस 1। इसको आप सॉल्व कर देते हैं तो हाफ हो जाएगा प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू 2.5। कितना, 2.5, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, यदि 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत निकालिए, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। 12 माइनस 9 गुना 100/9, ये सब निकाल लीजिए तो हो जाएगा इतना प्रतिशत, 33.1/3%। ठीक है, अगला देखिए, चूज द सुटेबल वर्ब फ्रॉम टू फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव डैश होम बिफोर सी अराइव्ड, ये आपका हेड लेफ्ट, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए, ब्रेड एंड बटर डैश माई ब्रेकफास्ट, तो बीच में क्या हो जाएगा, इसका कौन सा वर्ब होगा, इज। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट। ठीक है, अगला देखिए, इसमें से चूज द करेक्ट स्पेलिंग फ्रॉम द फॉलोइंग, इसका बी हो जाएगा एक्सपीडिशन। 99 का ए और 100 एंड लास्ट का चूज द मोस्ट सूटेबल ट्रांसलेशन। बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, बहुत से पढ़े लिखे लोग देख रहे हैं, क्या हो जाएगा, मेनी एजुकेटेड पर्सन्स वेयर वाचिंग, ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग यहाँ पे टोटल ये आपका 8वां टेस्ट सीरीज फाइनल हो गया। इसके साथ साथ हम लोग अगले वीडियो में नामा कर देंगे। साथ साथ दोस्त मैं बता दूं कि अगर आपने सबसे पहली बात अगर जीएस तैयार करना है आपको, तो आपके पास थोड़ा टाइम कम है, लेकिन फिर भी अगर आपको साइंस का एरिया थोड़ा कंप्लीट करना है तो एक प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा भौतिक विज्ञान के चैप्टर वाइज प्रश्न, तो वहाँ जाकर उसको आप देख सकते हैं। आपसे प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग जितने टाइप से क्वेश्चन बन सकता है वहाँ पे उसको डाल रहे हैं, तो सब जाकर देख लीजिए। और अगले वीडियो के लिए मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार।